अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीएलएड फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट क्या है, असाइनमेंट क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ क्या है, वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो यूनिट 1 में क्या है, असाइनमेंट है एज गिवन इन द सिलेबस। इसमें क्या है, डिस्कस इन योर क्लास एंड कलेक्ट एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन अबाउट क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन इट। यानी क्या है कि एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाना है कि एटमॉस्फेयर को कैसा आप क्रिएट करेंगे इंग्लिश के वास्ते। ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट है। एक्टिविटी क्या है, सेलिब्रेट इंग्लिश डे इन योर स्कूल कॉलेज विद फोकस ऑन क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। इंग्लिश डे जो है सेलिब्रेट करना है कॉलेज के अंदर, कैसा एक इन्वायरमेंट बना के इंग्लिश का। तो इसकी एक्टिविटी क्या है, फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 to 5 टीचर्स स्टूडेंट in your college and prepare a poster presenting the process of English language learning। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की क्या करना है, पोस्टर प्रेजेंटेशन करना है फ्रॉम ग्रुप 3 to 5 टीचर्स। उसका एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप एक्टिविटी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट द स्पेशल फीचर्स ऑफ उर्दू, हिंदी, मराठी एंड एनी अदर इंडियन लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ वीडियो क्लिप्स। ग्रुप एक्टिविटी क्या है कि स्पेशल फीचर्स बताना है लैंग्वेजेस के एक वीडियो क्लिप के ज़रिए। पांचवा क्या है कि फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 to 5 एंड प्रिपेयर पोस्टर प्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का क्या करने का, ग्रुप बनाने का 3 से 5 बच्चों का। सेलिब्रेट इंग्लिश डे इन योर क्लास। इंग्लिश डे को सेलिब्रेट करना है, फिर उसमें क्या सेलिब्रेट करना है, प्रेजेंट वेरियस प्रोग्राम पर्टेनिंग टू क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन इंग्लिश। यानी एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इंग्लिश डे को सेलिब्रेट करने के लिए। 7th पॉइंट क्या असाइनमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। यानी एक सेमिनार क्या करने का है, क्रिएट करने का है, कई के वास्ते, फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश के वास्ते। एंड प्रिपेयर सिस्टमेटिक रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग इट्स डिटेल। और उसको क्या करने का, एक सिस्टमेटिक रिपोर्ट बनाने का है। सेकंड यूनिट के क्या क्या है देखेंगे, प्रोजेक्ट असाइनमेंट और एक्टिविटीज़। अब एक आईसीटी प्रोजेक्ट है। आईसीटी प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि आपको फॉलोइंग पॉइंट्स पे प्रेजेंटेशन बनाना है। कंसेप्ट ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक, कंपैरिजन बिटवीन अप्रोचेस, जो हमने पढ़े पहले यूनिट के अंदर और जो मैंने वीडियो क्लिप्स के अंदर यूट्यूब के अंदर भी पढ़ाया। मेथड्स, टेक्निक, कॉन्ट्रास्ट रिगार्डिंग अप्रोचेस मेथड। कॉन्ट्रास्ट क्या है अप्रोचेस मेथड और टेक्निक में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, इस पर क्या करने का, आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। फिर है सेकंड पॉइंट है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कैसा होंगी, एक्टिविटी कोई भी ज़्यादातर ग्रुप एक्टिविटी होंगी। इसमें क्या करने का, ग्रुप बनाने का है और डिस्कस करने का हाउ यू कैन डिसाइड डिफरेंट टेक्निक फॉर टीचिंग डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मेक अ रिपोर्ट ऑन इट एंड सबमिट। एक रिपोर्ट बनाने का, ग्रुप बनाने का है, उसमें डिफरेंट टेक्निक फॉर टीचिंग डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक रिपोर्ट बना के ग्रुप डिस्कशन करके उसकी एक रिपोर्ट बनाने का है, क्या उसका आउटपुट निकल रहा है। थर्ड में क्या है, अरेंज ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन करना है बच्चों के अंदर, ग्रुप बना के 5-5, 6-6 का, जिसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे आप, इसके अंदर आपको नीड्स, टाइप ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपेयर राइट अपॉन इट। एक ग्रुप डिस्कशन बनाना है जिसके अंदर कंपोनेंट क्या है, नीड्स एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इस पे क्या करने का, आपको डिस्कशन करने का है। ये हम बात कर रहे हैं सेकंड यूनिट की। फोर्थ है डेवलप लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयर प्लान विद द हेल्प ऑफ योर गाइड
टीचर एंड एजुकेटर। एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, यूनिट प्लान प्रिपेयर करना है और ईयर प्लान प्रिपेयर करना है। किसकी मदद से? आपके गाइड या टीचर की मदद से। ठीक है। अब यह है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या है? असाइनमेंट है, जिसके अंदर प्रिपेयर करना है 500 वर्ड्स का एक मजमून बनाना है। क्या के ऊपर? रिफ्लेक्शन ऑफ सिलेबस थ्रू द टेक्स्ट बुक। टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ सिलेबस थ्रू द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक के ज़रिए सिलेबस का रेफरेंस। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिलेबस का बुक्स के ज़रिए। तो ये आप क्या करेंगे, कैसे बनेंगे असाइनमेंट? इंटरनेट के ज़रिए बनाएंगे। ठीक है। इंटरनेट से मालूमात लेके क्या करेंगे, एक 500 वर्ड्स का एक टॉपिक बनाएंगे। थोड़ा मेहनत करके आप बना सकते हैं। फिर है सेकंड है आईसीटी प्रोजेक्ट। इसमें फिर क्या करने का है आपको? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है। कवरिंग द फॉलोइंग पॉइंट एंड सबमिट्स इट्स हार्ड कॉपी विथ योर कॉलेज। और इसकी हार्ड कॉपी क्या करने का आपको? सबमिट करना है कॉलेज में। एक तो पावर पॉइंट डीवीडी बनाना है और उसको पेपर में भी लेना है प्रिंट करके। और इसमें क्या पॉइंट कवर करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, स्टेजेस क्या क्या है मटेरियल डेवलपमेंट के, और स्टेप्स क्या क्या है मटेरियल डेवलपमेंट की। इसका एक आपको पीपीटी बनाना है और इसको सबमिट भी करना है, हार्ड कॉपीज़ की पीपीटी भी सबमिट करना है और हार्ड कॉपी भी करना है। थर्ड है एक्टिविटी, क्या है थर्ड यूनिट की, कि ग्रुप बनाना है और डेवलप करना है प्रिंट एंड नॉन प्रिंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश, यानी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश 1 to 5th क्लास। एक ग्रुप बनाना है। ठीक है। और प्रिंट और नॉन प्रिंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश पे डिस्कशन करना है। फोर्थ है असाइनमेंट। क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट में है कि ड्रॉ डिज़ाइन ऑफ वेरियस क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन को क्या करना है आपने? थर्ड यूनिट में से उसको एक लिखना है असाइनमेंट में। और क्या है? ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ दीज डिज़ाइन इन योर कॉलेज। और एक एग्जीबिशन बनाना है और इसके डिज़ाइन को क्या करना है? प्रेजेंट करना है कॉलेज में। यूज़ दीज डिज़ाइन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग सेशन। और ये डिज़ाइन को क्या करना है? यूज़ दीज डिज़ाइन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग सेशन। और इन डिज़ाइन को आपके टीचिंग सेशन के अंदर क्या करने का? इस्तेमाल करना है।